एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 22 अक्टूबर शिफ्ट 1 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। इसके लिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा इनमें से? तो अनक्वाइट। अनक्वाइट का मतलब अशांत या फिर बेचैन। इसके अलावा है सेरेन, तो सेरेन का मतलब होता है शांत। कंपोज्ड का मतलब भी शांत या संयमित, और शैबी का मतलब होता है पुराना या फिर जर्जर। Select the most appropriate option to fill in the blank. I couldn't believe how blank the math problem was. It took me hours to solve it. तो मुझे अगर घंटों लग गए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उस मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वो कैसा होगा? वो सिंपल तो होगा नहीं, इजी भी नहीं होगा, गुड भी नहीं होगा, तो क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। शी डैबल्ड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग बट स्कल्पचर वॉज हर फेवरेट मीडियम। देखो, शी डैबल्ड, डैबल्ड का स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत काम किया गया। ड्राइंग का मतलब होता है चित्रकला, तो ये भी, इसकी भी स्पेलिंग सही है। और देखो स्कल्पचर, यहाँ पे स्कल्पचर की स्पेलिंग गलत है। स्कल्पचर की स्पेलिंग होती है SCULPTUR। ये जो ए है, इसके जगह पे यू आना चाहिए था। स्कल्पचर मतलब होता है मूर्ति कला, इसलिए तुम्हारा ये वर्ड गलत है। फिर फेवरेट एकदम सही लिखा हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कमेंस। कमेंस मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? स्टार्ट। इसके अलावा एग्जर्ट, एग्जर्ट मतलब होता है प्रयास करना। एस्कॉर्ट मतलब होता है जब हम किसी का साथ देते हैं एक तरह से, या फिर जैसे कहते हैं ना कि तुम किसे एस्कॉर्ट कर रहे हो, किसी लड़की के लिए कोई लड़का एस्कॉर्ट होता है तो उसके लिए हम एस्कॉर्ट यूज किया जाता है। फिर है सबवर्ट। सबवर्ट मतलब होता है तख्ता पलट करना। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सिलेक्ट इट्स फ्यूचर टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सारा एंड फीदा entered into an agreement to share the resources that are currently accessible। तो इसका फ्यूचर टेंस बनाना है तो हम विल शैल का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसमें आर है तो ये नहीं होगा, हैड है ये भी नहीं होगा, वेयर है तो ये पास्ट हो गया, ये भी नहीं होगा। सारा एंड फीदा will enter into an agreement to share the resources that are currently accessible। ये तुम्हारा एकदम करेक्ट है। Select the correct spelling to fill in the blank। Wedding is an auspicious blank for all। auspicious का मतलब होता है शुभ। तो वेडिंग क्या है? शादी एक कैसा समारोह है? एक शुभ समारोह है। तो यहाँ पर समारोह के लिए ओकेजन का स्पेलिंग करेक्ट हमें चुनना होगा। तो क्या हो जाएगा? OCCASION। डबल सी लगता है लेकिन सिंगल एस लगता है, तो इसलिए ये स्पेलिंग एकदम करेक्ट होगा। सेलेक्ट द करेक्ट इंडेफिनिट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। माई नेबर इज ब्लैंक पैशनेट फोटोग्राफर। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? तो पैशनेट ये कांस्टेंट साउंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए। माई नेबर इज अ पैशनेट फोटोग्राफर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कन्फेशन इज गुड फॉर द सोल ब्लैंक आफ्टर द सोल हैज बीन क्लेम। यानी यहाँ पर तो एक तुम्हारा मुहावरा बोल रहा है कन्फेशन जो है वो सोल के लिए अच्छा है। उसके बाद क्या एक शर्त रख रहा है कि आफ्टर द सोल हैज बीन क्लेम, यानी कि भले ही सोल को क्लेम भी कर दिया जाए उसके बाद भी। इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? भले ही। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? इवन। इवन आफ्टर द सोल हैज बीन क्लेम्ड। ऑलराइट। इवन का मतलब होता है यहां तक की, या इसको हम भले ही के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। Identify the word with a spelling error in the following sentence. Select the option that correctly rectifies the error. In Shakespeare's play Hamlet, Hamlet's flaw is defined as procrastination। देखो, शेक्सपियर का जो प्ले है, नाटक है हेमलेट, उसमें हेमलेट का फ्लो किस तरह डिफाइन किया गया है? तो प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है PROCRASTINATION, प्रोक्रास्टिनेशन। Select the option that contains a grammatical error. Miss Malathi is old much to join a college now। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो इतनी ओल्ड है कि अब उसे कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहिए, या फिर वो कॉलेज ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा ओल्ड है। तो इसके लिए हम टू ओल्ड का यूज करते हैं, ना कि ओल्ड मच। इसलिए हो जाएगा इसका ये जो सेगमेंट है ये गलत है। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री इसमें से तुम्हें सबसे अप्रोप्रिएट ढूंढना है। तो देखो
शी इज द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन इन द ऑर्केस्ट्रा, ये ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है। इसके आगे देख लेते हैं, शी इज मोर टैलेंटेड म्यूजिशियन इन द ऑर्केस्ट्रा। तो मोर टैलेंटेड तो बोल रहा है, लेकिन किससे? तुलना तो किसी से कर नहीं रहा है, देन करके कुछ आया नहीं यहाँ पर, इसलिए ये नहीं होगा। शी इज द टैलेंट ऑफ ऑल म्यूजिशियन इन द ऑर्केस्ट्रा, ये भी नहीं होगा। शी इज द टैलेंट ऑफ ऑल, शी इज द टैलेंटेड ऑफ ऑल ये होता, या फिर मोस्ट टैलेंटेड, तो फिर ये आ सकता था सही, लेकिन ये भी गलत है फिर ग्रामेटिकली। फिर शी इज द टैलेंटेडेस्ट, तो ये तो तुम्हारा यही वर्ड गलत है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट तुम्हारा यही बैठ रहा है, भले ही कंपैरेटिव डिग्री बोल रहा है और यहाँ हमारे पास आ गया है सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन ग्रामेटिकली जो करेक्ट है उसी को तुम करेक्ट ऑप्शन मान लोगे। उसके अलावा एसएससी ने भी इसी को आंसर माना है, तो इसलिए यही बता रहा हूँ। शी वॉज ब्लैंक एस्ट्रोनॉट, देखो इसमें तुम्हें अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब किसी में एडजेक्टिव्स भरने के ऑप्शंस आते हैं, उसके लिए जो यूज किया जाता है एडजेक्टिव्स का एक मैनर, वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ। इसके मैनर ये होते हैं, देखो पहले ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल और फिर पर्पस। इसको तुम्हें याद रखना है, ओसास कॉम, OSASCOMP, ओसास कॉम, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, शी वॉज अ ब्लैंक एस्ट्रोनॉट। तो इसमें स्मार्ट, टॉल, इंडियन, इस सब में से ओपिनियन कौन सा है? तो स्मार्ट किसी के बारे में ओपिनियन होता है, तो सबसे पहले तो स्मार्ट आ जाएगा। तो स्मार्ट दो ऑप्शन में है। उसके बाद देख लेते हैं क्या बोला है, इसमें टॉल बोला है, इसमें इंडियन। तो टॉल क्या है? टॉल एक साइज है, तो इसलिए ओपिनियन के बाद साइज आएगा, ठीक। उसके बाद क्या है? इंडियन। तो इंडियन क्या है किसी का? तो एज है, शेप है, कलर है या ओरिजिन है? तो ओरिजिन है, ठीक। तो एज, शेप, कलर को इसमें से गायब कर दोगे, क्या बैठ जाएगा यहाँ पर? ओपिनियन, साइज और ओरिजिन। इस हिसाब से आ जाएगा स्मार्ट, टॉल एंड इंडियन। तो शी वॉज अ स्मार्ट, टॉल, इंडियन एस्ट्रोनॉट, इसको याद रखना ओसास्कॉम को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। स्पीसीज, स्पीसीज मतलब होता है प्रजाति के प्रकार के लिए, मेनली हम इसको बायोलॉजी में यूज करते हैं प्रजाति के प्रकार को बताने के लिए। इसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे इसमें से? तो टाइप, टाइप का भी मतलब होता है प्रकार। इसके अलावा मल्टीप्लाई मतलब गुना करना, डिटेल मतलब विस्तार, और होल मतलब संपूर्ण। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी द हाउस स्टूड सबमिसली अटॉप अ हिल, यानी कि पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी की चोटी पर जो मजबूत घर है खड़ा हुआ, उसके बारे में बात की जा रही है। देखो सबमिसिवली बोल रहा है, सबमिसिव क्या होता है? सबमिसिव किसी के अधीन होते हैं तो उसके लिए सबमिसिव यूज किया जाता है। तो सबमिसिव का एंटोनिम क्या हो सकता है इनमें से? तो देखो प्राउडली मतलब होता है गर्व से, सिविली मतलब होता है विनम्रता से, साइलेंटली यानी चुपचाप, और मैजिकली यानी जादुई तरीके से। तो ये तीनों तो बिल्कुल सेंस बना ही नहीं रहा है। हालांकि प्राउडली भी एकदम करेक्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट बोल रहा है ना, तो इसके लिए हम सबमिसिव यानी अधीनता के अपोजिट जो है हम गर्व के लिए, गर्व जो है यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्राउडली जो है सही माना जा सकता है, और एसएससी ने इसी को आंसर माना है, इसलिए यही बता रहा हूँ। Select the most appropriate option to fill in the blanks. When Mr. Bhanot was told a few years back that he needed to lose blank or face health problems, he transformed his life with the blank of a personal trainer. तो देखो अगर वो क्या लूज नहीं करेगा तो उसे हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो वेट, वेट यानी कि इंतजार, इंतजार लूज करना, ये तो सेंस ही नहीं बन रहा। पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य लूज करेगा तो उसे हेल्थ प्रॉब्लम्स की समस्या फेस करनी पड़ेगी, ये भी सेंस नहीं बना रहा। मनी, पैसा लूज करके किसे हेल्थ प्रॉब्लम्स की समस्या फेस करनी पड़ती है। वेट, देखो अगर वो वेट ना लूज करे तब उसे जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सबसे करेक्ट यहाँ पर सेंस बना रहा है, ठीक। इसके अलावा क्या है? ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ विद द ब्लैंक ऑफ अ पर्सनल ट्रेनर, तो विद द हेल्प ऑफ, इसलिए ये तुम्हारा एकदम करेक्ट है। बेस्ड ऑन द सिचुएशन इन द सेंटेंस, choose the most appropriate idiom to fill in the blank. You cannot blank before replicating your successes and achievements multiple times. Otherwise, people will deem your success a stroke of dumb luck. यानी कि तुम जब तक जो है अपनी सक्सेस को बार बार ना दोहराते रहो तो क्या होगा इससे कि लोग ये समझने लगेंगे कि तुम्हारा जो सक्सेस है वो क्या है, सिर्फ किस्मत के भरोसे तुम्हें मिली है। तो यू कैन नॉट ब्लैंक, यहाँ पर एक इडियम आना चाहिए जो कि तुम्हारा इस कॉन्टेक्स्ट से मैच खाता है। इसमें से कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? तो हो जाएगा रेस्ट ऑन योर लॉरल्स। रेस्ट ऑन योर लॉरल्स जो इडियम है, इसका मतलब होता है कि तुम अपने पुराने जो सक्सेस है, पुराने जो अचीवमेंट्स है, उससे तुम खुश हो और इसके लिए तुम आगे कुछ प्रयास नहीं कर रहे हो, यानी जो तुम्हें मिला इससे तुम संतुष्ट हो, ठीक। तो उसके लिए रेस्ट ऑन योर लॉरल्स का यूज किया जाता है। तो ये इसके कॉन्टेक्स्ट में एकदम क्लियर बैठ रहा है, एकदम सही बैठ रहा है।
इसके अलावा प्ले डेविल्स एडवोकेट, इसका मतलब होता है बहस में दूसरे पक्ष में तर्क देना, इसके लिए हम बोलते हैं प्ले डेविल्स एडवोकेट। यानी वेल तो पहले डेविल्स एडवोकेट का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ बहस करने के लिए ही बहस करे, यानी कि वन हु आर्गूज जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, यानी उसे सिर्फ बहस करनी है इसी वजह से वो जो है बहस करते जा रहा है, उसका और कोई मोटिव नहीं है। फिर सिट ऑन द फेंस, सिट इन द फेंस के मतलब होता है किसी पक्ष के समर्थन ना करना, यानी तटस्थ रहना। फिर कट टू द चेज, यानी सीधे मुद्दे पर आना, यहाँ हो जाएगा रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. Shebna decided to take a break in social media, but she found it difficult to disconnect completely. यानी वो थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाह रही है, लेकिन उसे ये बहुत मुश्किल लगा लोगों से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होना। तो अब ब्रेक इन सोशल मीडिया, अब ब्रेक इन सोशल मीडिया नहीं होता, वो सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहती है ना, हो जाएगा अब ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्लाउस, देखो कैलियस का मतलब होता है तुम्हारा बेरहम या असंवेदनशील, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? टेंडर, टेंडर का मतलब होता है नरम या संवेदनशील। इसके अलावा क्या है? ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना। डिजोलेट का मतलब होता है निर्जन, और बिजुअल का मतलब होता है फुसलाना, बहलाना, फुसलाना या धोखा देना। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइंड पार्ट कंटेन्स एन एरर, अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइंड पार्ट आर गिवन एज ऑप्शंस। मैरी इज द क्वाइटर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो जब यहाँ पर पूरे क्लास से तुलना की जा रही है इसकी, तो क्या हो जाएगा? क्वाइटेस्ट, इसलिए तुम इससे इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। ये तुम्हारा जो मुहावरा है ये कहां से आया, इसका ओरिजिन भी मैं बता चुका हूं टॉप 200 वाले में। इसके अलावा क्या है? टू नॉट अलाउ अ कैट इनटू द बैग, तो ये सब तो खैर सेंस नहीं बना रहा है। टू रिवील अ सीक्रेट ये एकदम करेक्ट है। इसके बाद है कंप्रेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो, अब क्वेश्चन देख लो। 1 2 3 4 और 5, चलो अब बनाया जाए। Education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and blank society. Equitable मतलब होता है न्याय संगत, ठीक? तो और इसके साथ क्या लग सकता है? सच, मोर, मच या जस्ट। तो देखो जस्ट जो है यहाँ पर जस्टिस की तरह यूज किया गया है, और जस्टिस मतलब क्या होता है, या जस्ट मतलब क्या होता है? न्याय संगत। तो इक्विटेबल मतलब भी न्याय संगत और जस्ट मतलब भी न्याय संगत या न्यायोचित, इसलिए जस्ट यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट होगा। और एसएससी ने भी यही बताया। मैं जो भी बताता हूँ, जो एसएससी ने आंसर जिसको डिक्लेयर किया है मैं वही बताता हूँ। ऑलराइट, इसके बाद क्या है? एंड प्रोमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल ब्लैंक क्वालिटी एजुकेशन इज द की टू इंडियाज कंटिन्यूड एसेंट। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल ब्लैंक क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेस फ्रॉम, एक्सेस एट, एक्सेस फॉर, एक्सेस टू। तो देखो प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक शिक्षा तक किस चीज की बात की जा सकती है? तो उस तक पहुंच की बात की जा सकती है। तो किसी के लिए पहुंच की बात यह है, या फिर किसी चीज तक पहुंच के लिए जब हम किसी फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेस टू, सॉरी एक्सेस एट सेलेक्ट कर रहा था मैं, एक्सेस टू यूज करते हैं। क्या हो जाएगा? किसी चीज तक पहुंच के लिए एक्सेस टू, तो सार्वभौमिक शिक्षा तक पहुंच के लिए ये बात कर रहा है, ठीक? प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल ब्लैंक क्वालिटी एजुकेशन, यानी सार्वभौमिक पहुंच, क्वालिटी एजुकेशन की सार्वभौमिक पहुंच के लिए। और ये जो है की है इंडिया कंटिन्यूड एसेंट के लिए। आगे क्या है? यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज द बेस्ट वे ब्लैंक फॉर डेवलपिंग एंड मैक्सिमाइजिंग आवर कंट्रीज रिच टैलेंट्स इज द बेस्ट वे ब्लैंक। क्या हो सकता है? फॉरवर्ड, आउटपुट, आउटकम या रिजल्ट। तो देखो वे फॉरवर्ड जो होता है ये तुम्हारा एक वाक्यांश है, इसका मतलब होता है भविष्य की दिशा या फिर आगे बढ़ने का तरीका। तो ये सबसे ज्यादा तुम्हारा सेंस बना रहा है कि यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बेस्ट वे फॉरवर्ड है, यानी कि सबसे अच्छा आगे बढ़ने का तरीका है, भविष्य की दिशा है, ताकि हमारे कंट्री के रिच टैलेंट को डेवलप और मैक्सिमाइज किया जा सके। फॉर द गुड ब्लैंक द इंडिविजुअल, रिच टैलेंट्स एंड रिसोर्सेज फॉर द गुड ब्लैंक, फॉर द गुड ब्लैंक द इंडिविजुअल, फॉर द गुड ऑफ, फॉर, एट या फ्रॉम। देखो फॉर द गुड ऑफ इसका मतलब होता है, यहाँ पर ऑफ आ जाएगा तुम्हारा। फॉर द गुड ऑफ का मतलब होता है किसी के हित में, तो इंडिविजुअल्स के हित की बात की जा रही है, तो इसलिए हो जाएगा फॉर द गुड ऑफ। फिर है इंडिया ब्लैंक द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल,
इंडिया ब्लैंक द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट डिकेड। नेक्स्ट डिकेड बोल दिया, इट मींस दैट फ्यूचर की बात की जा रही है। आओ देखते हैं, विल हैव, कैन हैज, वेयर हैविंग या माइट हैव। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, विल हैव। इंडिया विल हैव द लार्जेस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल। इस तरह से तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।